श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। भौम प्रदोष व्रत की पौराणिक व्रत कथा। मंगलवार के दिन आने वाले प्रदोष व्रत को मंगल प्रदोष या भौम प्रदोष कहते हैं। इसकी कथा इस प्रकार है। एक नगर में एक वृद्धा रहती थी। उसका एक ही पुत्र था। वृद्धा की हनुमान जी पर गहरी आस्था थी। वह प्रत्येक मंगलवार को नियम पूर्वक व्रत रखकर हनुमान जी की आराधना करती थी। एक बार हनुमान जी ने उसकी श्रद्धा की परीक्षा लेने की सोची। हनुमान जी साधु का वेश धारण कर वृद्धा के घर गए और पुकारने लगे, है कोई हनुमान भक्त? पुकार सुन वृद्धा बाहर आई और बोली, आज्ञा महाराज। हनुमान वेशधारी साधु बोले, मैं भूखा हूँ, भोजन करूँगा, तू थोड़ी जमीन लीप दे। वृद्धा दुविधा में पड़ गई। अंततः हाथ जोड़कर बोली, महाराज, लीपने और मिट्टी खोदने के अतिरिक्त आप कोई दूसरी आज्ञा दे, मैं अवश्य पूर्ण करूंगी। साधु ने 3 बार प्रतिज्ञा कराने के बाद कहा, तू अपने बेटे को बुला, मैं उसकी पीठ पर आग जलाकर भोजन बनाऊंगा। यह सुनकर वृद्धा घबरा गई, परंतु वह प्रतिज्ञाबद्ध थी। उसने अपने पुत्र को बुलाकर साधु के समक्ष खड़ा कर दिया। वेशधारी साधु हनुमान जी ने वृद्धा के हाथों से ही उसके पुत्र को पेट के बल लिटवाया और उसकी पीठ पर आग जलवाई। आग जलाकर दुखी मन से वृद्धा अपने घर में चली गई। उधर भोजन बनाकर साधु ने वृद्धा को बुलाकर कहा, तुम अपने पुत्र को पुकारो ताकि वह भी आकर भोग लगा ले। इस पर वृद्धा बोली, उसका नाम लेकर मुझे और कष्ट न पहुँचाओ। लेकिन जब साधु महाराज नहीं माने तो वृद्धा ने अपने पुत्र को आवाज़ लगाई। अपने पुत्र को जीवित देख वृद्धा को बहुत आश्चर्य हुआ और वह साधु के चरणों में गिर पड़ी। हनुमान जी अपने वास्तविक रूप में प्रकट हुए और वृद्धा को भक्ति का आशीर्वाद दिया। यह कथा भौम प्रदोष व्रत के महत्व को दर्शाती है, जिसमें हनुमान जी की कृपा से कष्टों से मुक्ति मिलती है। आप इस वीडियो में भौम प्रदोष व्रत कथा सुन चुके हैं। भौम प्रदोष व्रत की पूजा विधि। स्नान करने के बाद साफ वस्त्र धारण कर ले। संध्या के समय घर के मंदिर में और मुख्य द्वार पर गोधूली बेला में दीपक जलाए। फिर शिव मंदिर में भगवान शिव का अभिषेक करें और शिव परिवार की विधिवत पूजा अर्चना करें। प्रभु पर कच्चा दूध, गंगा जल, बेलपत्र, सफ़ेद चंदन, अक्षत और कनेर के पुष्प चढ़ाएं। प्रदोष व्रत के लिए भगवान शिव को सूजी या हलवे का भोग लगाना शुभ माना जाता है। माना जाता है कि हलवे का भोग लगाने से साधक की सभी मुरादें पूरी होती है और पूजा सफल होती है। भौम प्रदोष व्रत भगवान शिव के साथ साथ हनुमान जी को भी समर्पित है। इस व्रत को रखने से मंगल दोष से संबंधित कष्टों से मुक्ति मिलती है। सुख, समृद्धि, स्वास्थ्य और क्षण मुक्ति के लिए भी यह व्रत रखा जा सकता है। इस दिन महादेव और हनुमान जी की पूजा का विशेष महत्व बताया गया है। इस दिन सूर्यास्त के 45 मिनट पहले से 45 मिनट बाद तक पूजा का समय रहता है। इसके अलावा सूर्यास्त से लेकर रात 8 बजे तक कर सकते हैं। प्रदोष व्रत में न्यूनतम 1 दीपक जलाना चाहिए और 32, 100 या 1000 दीपक भी जलाए जा सकते हैं। प्रदोष काल में भगवान शिव और माता पार्वती की पूजा की जाती है और घी का दीपक जलाया जाता है। न्यूनतम 1 दीपक। कुछ लोग 1 दीपक जलाकर भी प्रदोष व्रत की पूजा करते हैं। 32 दीपकों का क्या महत्व होता है? 32 दीपक जलाने से विशेष फल मिलता है। 100 दीपक जलाने से धन संबंधी, धन संपत्ति, सुख, समृद्धि भी प्राप्त होती है। 1000 दीपक जलाने से मोक्ष की प्राप्ति होती है। बुध प्रदोष व्रत में 4 मुखी दीपक जलाने से शुभ फल मिलते हैं। शनि प्रदोष में पंचमुखी दीपक जलाने की भी मान्यता है। कुछ लोग 2 दीपक जलाते हैं।
एक शिव मंदिर में और दूसरा बेलपत्र के नीचे अपनी मनोकामना कहते हुए। प्रदोष काल में दीपक जलाना शुभ माना जाता है, जो सूर्यास्त के आसपास का समय होता है। घर के मुख्य द्वार पर तुलसी के पौधे के पास या जल स्रोत के पास भी दीपक जलाना शुभ माना गया है। गाय के घी का दीपक जलाने की सलाह दी जाती है। अगर आपको हमारी यह जानकारी पसंद आई हो तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। धन्यवाद।